जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ डिपार्टमेंटल काम था, ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, इस वजह से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन के द्वारा। अच्छी वैकेंसी है, कंपटीशन का लेवल भी आपका कम रहेगा। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी कैटेगरी का मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट है, किसी भी राज्य का रहने वाला है, इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी होती है, किसी भी स्टेट में होती है। आप कुछ समय बाद ट्रांसफ़र लेकर अपने राज्य में वापस आ सकते हैं, अपने ज़िले में आसपास आप अपनी नौकरी कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसमें जो पोस्ट निकाली गई है वो एमटीएस और असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है आपकी 4572। अच्छी पोस्ट देखने को मिलेगी। लोगों के मन में सवाल आता है कि 4000 पद कम है, लेकिन ये 4000 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पद चाहिए होता है। अप्लाई मोड यहाँ पर आपका टोटली ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या साइबर नज़दीक है आपके पास, तो वहाँ पर जाकर आप फॉर्म अपना फिल करवा सकते हैं। अप्लाई डेट 11 नवंबर 2024 से ये चालू हो गया है और 28 नवंबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। एज लिमिट अगर हम बात करें तो 18 से 43 ईयर, बहुत ही अच्छी एज ली गई है इसमें, 18 से 43 ईयर। देखा जाए तो किसी भी तरीके की कोई भी एज की लिमिट ही नहीं है। SC ST को इसमें 5 साल की और छूट मिल जाएगी, OBC को भी 3 साल की यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन आपका सिंपली 12th पास होना चाहिए और कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में इसमें किसी भी तरीके से ये नहीं कहा गया है कि आप पर्टिकुलर BSc किए हों या BA किए हों, कुछ भी किया हो। ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी किया है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं। सैलरी 21,250 रुपये से लगाकर 35,750 रुपये तक है अलग अलग पदों के लिए। ऑल इंडिया की, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिलेक्शन के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरिट आपकी बहुत कम बनने वाली है। सबसे पहले आपका एक रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट एक ही दिन होगा, इसमें किसी भी तरीके का अलग अलग नहीं होगा और दोनों ही एग्ज़ाम एक बार कराकर आपकी उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और उसी से सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपसे किसी भी तरीके कोई भी इंटरव्यू या फिजिकल या मेडिकल नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपका जो होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से और GK GS से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से भी 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 नंबर के लिए। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को नहीं मिलेगी। कंप्यूटर में आपका जो कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा, यानी कि बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, वो 50 क्वेश्चन का, और बेसिक जो रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। फिर आपका एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होगा। इसमें आपसे ये देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाने की जानकारी है कि नहीं, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं। इसके लिए 50 क्वेश्चन आपसे रहेंगे। 50 क्वेश्चन का मतलब ये सीधे क्वेश्चन यहाँ नहीं कह सकते, ये 50 नंबर का ही है। डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपका डायरेक्ट 50 नंबर का है, यानी कि टोटल आपसे 100 नंबर का पूछा जाएगा क्या, कंप्यूटर के बारे में, जिसमें 50 क्वेश्चन का आपका थ्योरी रहेगा और 50 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फ़ी छूट गई थी यहाँ पर। फ़ी की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी फ़ी है वो 350 रुपये आपसे लिया जा रहा है। अदर कैंडिडेट, जितने भी अदर कैंडिडेट हैं उनसे 350 रुपया लिया जा रहा है। और SC ST
ओबीसी से आपका 250 रुपीज़ यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूँ इस वैकेंसी से कि 100% आपकी फ़ी रिफंडेबल है। 100% आपकी, आप बस इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर दीजिए और इसका आप एग्ज़ाम दे आइए। सिलेक्शन आपका हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन बस अगर आप इसका एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 100% रिफ़ंड हो जाती है। किसी भी तरीके से कोई भी फ़ीस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो फ़ी आपको देनी पड़ेगी, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपकी ये फ़ी वापस नहीं होगी। तो 100% फ़ी रिफंडेबल है। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही हल्का है, कंपटीशन का लेवल बहुत ही कम है, और ये वैकेंसी आप फिल कर दीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेज आपके पास है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें ये वैकेंसी देखने को कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वेबसाइट की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप जाके क्लिक करिए और इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कहीं कोई डाउट बन रहा है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट करिएगा। 24/7 आपका भाई आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।